आज हम बनाने वाले हैं 25,000 रुपीज़ का केक, यानी कि 25,000 का केक। तो आप सभी का स्वागत है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना 25,000 का केक। अब देखो, बेसिकली ये जो केक है ना, उसकी कीमत तो 25,000 रुपये नहीं है, पर जो इस केक के अंदर जो चीज़ है उसकी वैल्यू कम से कम 25,000 तो ज़रूर होगी, क्योंकि जिस हिसाब से सोने के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मैंने जो एक रफली आइडिया लगाया था वो मुझे 25 से 30,000 तो समझ आ रहा था। अब क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया और मुझे फ़ोन करके बोला मुझे केक चाहिए, पर मुझे केक नहीं खाना है, और साथ के साथ उन्होंने मुझे दे दी 3 गाइडलाइंस जिनको नज़र में रखते हुए मुझे केक बनाना था। सबसे पहले केक है, उनको केक चाहिए पर केक खाना नहीं था। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली केक दिखने में खूबसूरत होना चाहिए, और तीसरी चीज़ जो केक है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसको कैसे भी रखें केक ख़राब ना हो। मैंने सारी बातें उनकी समझ ली थी। अब मेन बात थी कि मैं इन तीनों चीज़ों को कैसे फ़ॉलो करूँगी। सबसे पहले मैंने इस केक के अंदर किसी भी तरीके के स्पॉन्ज का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने क्रीम के साथ ही इसकी फ्रॉस्टिंग करने के बारे में सोचा, जो कि बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। मैंने आज तक कभी ऐसा कोई केक नहीं बनाया है। देखो, केक के अंदर रिंग का बॉक्स होता है, इयररिंग्स होती हैं, फ़ोन होता है, पर इस तरीके से डब्बे को ही कवर कर देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो सबसे पहले मैंने पता क्या किया था, जो मेरा बॉक्स था ना, अच्छे से मैंने उसको कवर कर लिया था क्लिंग रैप से, ताकि वो कहीं से भी क्रीम उसके अंदर ना आ जाए, और जो रिंग है ना, इतनी सुंदर रिंग थी ना, वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो अब बात थी, मैंने पहला टास्क तो पूरा कर लिया था। अब दूसरी चीज़ थी कि मुझे केक को डेकोरेट करना था। तो मैंने सोचा कि कहीं कहीं केक पे जो क्रीम है कम ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए मैंने सोचा मैं विंटेज थीम बनाऊंगी, क्योंकि विंटेज थीम खुद में बहुत अच्छा लगता है। और जो विंटेज थीम केक होते हैं ना, उनका ऐसा होता है कि उनमें खुद ही छोटी छोटी डिटेलिंग होती है, तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता क्रीम कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है। तो मैंने उस तरीके से केक को डेकोरेट किया। मैंने जो क्रीम का इस्तेमाल किया था, मैंने पिंक और वाइट का यूज़ किया था। अब केक देखने में सुंदर लग रहा था, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। मैंने सोचा इस पर कैंडल लगा दूंगी, पर मेरा दिमाग शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था कि ये केक नहीं है, ये सिर्फ एक हम डमी तैयार कर रहे हैं, ये केक नहीं है। कैंडल तो उसके अंदर जा नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, कुछ मेरे पास ग्रास थी, वो मैंने आसपास लगा दी, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाए छोटे छोटे ये बोज बना के, जो कि देखने में बहुत क्यूट लग रहे थे मुझे। आप मुझे बताना कैसे लग रहे थे। तो मैंने क्या किया था, पूरे केक को मैंने इस तरीके से बोज लगा के थोड़ा सा सुंदर बना लिया था। टॉप पे मैंने थोड़े से पर्ल्स डाल दिए थे, और फिर मैंने चेक करा कि ये केक कितना स्टेबल है। इसको उल्टा करके चेक करती हूँ, ये गिर तो नहीं जाएगा। देखो, अभी तक बिल्कुल स्टेबल था। जब मैंने इस केक को उल्टा किया, यानी कि मैंने 360 इसको रोटेट कर दिया बिल्कुल ही, ये मेरा केक बिल्कुल भी नहीं गिरा था। तो मुझे इतना तो समझ आ गया था कि केक भी ख़राब नहीं होने वाला है। हमने जो इसका जो सेकंड चीज़ बोली थी उन्होंने, हमने उस चीज़ को भी अचीव कर लिया था। अब हमें लास्ट चीज़ करनी थी, वो थी पैकेजिंग। पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, चाहे क्लाइंट अपने ऑफिस बैग में रखे इसको या फिर अपने लैपटॉप बैग में रखे, केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि केक अगर गिरा तो साथ के साथ 25 से 30,000 रुपये का हो जाएगा नुकसान, और उनकी ओकेजन भी ख़राब हो सकती है। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले चेक करा कि इस बॉक्स के अंदर ये केक कैसा लग रहा है। तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था, क्योंकि इतने छोटे केक्स बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार, अगर ये केक थोड़ा बॉक्स इधर उधर हुआ ना तो गिर जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बेस के नीचे लगा दी डबल साइडेड टेप, और मैंने अच्छी तरीके से चारों तरफ से इसको प्रेस कर दिया था, ताकि जो मेरा केक है बिल्कुल भी ना गिरे। और ये सारी चीज़ें करते हुए मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी बार बार कि कई बार ये आपको एज अ बेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। क्लाइंट की डिमांड पे आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, और जिससे कि आपकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा गेन होती है, क्योंकि शायद क्लाइंट नहीं बोलते तो मैं कभी इस तरीके के केक को कभी बनाती भी नहीं। और यहाँ पे मैंने अपने केक को पैक कर लिया था इस तरीके से, जो कि मैं देखूँ ना तो ये 7 इंच का भी नहीं था, बहुत छोटा सा बॉक्स था। अब बात आती है कि बॉक्स को उल्टा करके देखने की कि ये बॉक्स के अंदर भी सेफ़ है या नहीं है। मैंने बॉक्स को पूरा उल्टा कर दिया था, और मेरा केक बिल्कुल भी नहीं गिरा था। तो मैंने इस केक को इतना स्टेबल बनाया, ब्यूटीफुल बनाया। केक था पर केक नहीं था। इन सारी चीज़ों को मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो आप मुझे बताना कि आपको देखने में केक कैसा लग रहा है। अगर आप इसके लिए चार्ज करते तो कितना चार्ज करते। और या बाय बाय।